प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राज्यपाल एन वोहरा जी, गुलाम नबी आजाद जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, अंबिका सोनी जी, सैफुद्दीन सोज जी, फखर रसूल जी, डॉक्टर महबूब बेग जी, चौधरी लाल सिंह जी, बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि आज इस ऐतिहासिक और शुभ अवसर पर आपके बीच आने का मौका मिला। कुछ साल पहले शक्तिशाली पीर पंजाल की पहाड़ी से रेल लाइन का निकाल पाना एक नामुमकिन सपना लगता था। आज यह सपना सच हो गया है। कश्मीर ट्रेन के रास्ते जम्मू से जुड़ गया है। मैं खड़गे जी, भारतीय रेलवे को, इसके अफसरों और इंजीनियर्स को, टेक्नीशियन और कर्मचारियों को और उन सभी कामगारों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस खास काम को अंजाम दिया है। उनको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके इस काबिले तारीफ काम पर हम सबको नाज है। ये उद्घाटन कोई आम जलसा नहीं है। आज हम जम्मू कश्मीर में एक नए दौर की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, निवेश और तिजारत में इजाफा होगा। ये एक ऐसा दौर है जिसमें पर्यटन, बागवानी, हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा और ये एक ऐसे दौर का आगाज है जिसमें इस इलाके के नौजवानों के लिए रोजगार के तमाम मौके पैदा होंगे। अब घाटी की आवाम हर मौसम में साल भर बाहरी दुनिया से जुड़ी रहेगी। जाड़े के मौसम में उनको जो दुश्वारियां होती थी वह अब बीते दिनों की बात हो जाएगी। यूपीए सरकार समावेशी तरक्की में यकीन रखती है और उसके लिए इस बात का ध्यान रखती है कि दूर दराज के फायदे से महरूम जो इलाके हैं, पिछले अरसे से जो महरूम तबके हैं, कमजोर और हशिये के लोग हैं, उनको भी प्रगति और खुशहाली के रास्ते पर चलने के समान मौका मिले। ये नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र निर्माण की दृष्टि का सार रहा, जिन्होंने आधुनिक भारत का नक्शा तैयार किया था। उनकी अमूल्य धरोहर को इंदिरा गांधी जी और उनके बाद राजीव जी ने पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी यही उसूल दिशा देते रहे हैं। पिछले कुछ सालों में यूपीए सरकार ने जम्मू कश्मीर में नए हाईवे, सड़कों, पुलों, सुरंगों और रेल लाइन के निर्माण के लिए बहुत अधिक निवेश किया है। राज्य के दूरदराज के इलाकों को जोड़ने के लिए परियोजनाएं लागू की गई। दो मिसाल जो फिलहाल मेरे दिमाग में तुरंत आ रही हैं, वह है कश्मीर घाटी को राजौरी पूंछ इलाके से जोड़ने वाला मुगल रोड और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली सुरंगें और हाईवे। इनके साथ ही हम इस बात को सुनिश्चित करने पर भी खास महत्व दे रहे हैं कि ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य वो भी पूरा हो जाए, ताकि वहां के रहने वालों को हर मौसम में आने जाने में सहूलियत हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीए सरकार राज्य में
ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को जल्दी पूरा कराने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराएगी। पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बदलाव दिखाई देने लगा है। विकास के अनेक काम हुए हैं। पंचायत चुनावों में जिस तादाद में लोग वोट देने के लिए आए, वो इस बात को साफ जाहिर करती है कि राज्य के लोग खून खराबे से तंग आ चुके हैं और वे चाहते हैं कि राज्य में अमन चैन का माहौल कायम रहे। जम्मू कश्मीर के नौजवान क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि बेहतर तालीम और बेहतर रोजगार के जरिए उनका भविष्य रोशन हो। और जम्मू कश्मीर की महिलाएं क्या चाहती हैं? ये चाहती हैं कि वे खुद मुख्तार बने और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में बदलाव आए। इसलिए हिमायत और उम्मीद जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है और उनके साथ साथ अन्य तरह की तरकीबें शुरू की गई हैं जिनसे हल्का पंचायतों को मजबूत बनाया जाएगा। मेरा ये मानना है कि लोकल बॉडीज के चुनाव समय पर होने चाहिए और उनको सभी तरह के अधिकार और आर्थिक संसाधन मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नए तरह की उम्मीद और आशा का माहौल बना, जिसे हमें पहुंचाने की जरूरत है और जल्दी से जल्दी उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बीच बीच में ऐसी घटनाएं घट जाती है जो तकलीफदेह होती है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को समझते हैं और हमारा ये मानना है कि हमारी जमहूरियत इतनी उदार है कि उसमें बहसों मुबाहिसों समझौतों से के जरिए हर मुश्किल को हम सुलझा सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आवाम में आगे बढ़ने, आगे देखने और नया भविष्य का ताना बाना तैयार करने की तमन्ना है। एक ऐसे भविष्य का जो सेक्युलरिज्म, जमहूरियत और सम्मिलित विकास के उसूलों पर आधारित हो। हम जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ देंगे और उनके रोशन भविष्य के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। मैं एक बार फिर भारतीय रेलवे की तारीफ करती हूं और इस खास मौके पर जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देती हूं। आप सबको यहां आने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।